मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूँ। यदि तुम इस संदेश में प्रवेश कर चुके हो तो इसे पूरा सुनकर ही जाना। इसे बीच में आधा अधूरा छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन की उथल पुथल को शांत करने में मदद करेगा और तुम्हारे जीवन को एक नई सिचुएशन के अनुसार आगे की ओर ले जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले भोलेनाथ जी तुमसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम्हें मेरी प्रार्थना स्वीकार है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय भोलेनाथ जय माता पार्वती टाइप कर दीजिए और अपने नाम की राशि भी टाइप कर दीजिए, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हें नई नई योजनाएं प्राप्त करवा सकूं। मेरे बच्चे, कोई महिला शत्रु है जो यह संदेश तुम तक पहुंचने के लिए रोक लगा रही है। वह यह चाहती है कि यह संदेश तुम तक ना पहुंचे। इसके लिए उसने मुझसे कई बार प्रार्थना की है, मेरे मंदिर में आई है और हाथ जोड़कर घंटों बैठी रही है। बैठकर उसने मुझसे बहुत बड़ी प्रार्थना की है, हे परमपिता महादेव जी, मैं जो कह रही हूँ मेरी बात को मानो और इस संदेश को मेरे उस शत्रु तक पहुँचने बिल्कुल भी मत दो। इसके लिए मैं आपको बहुत सारी मिठाइयाँ चढ़ाऊँ। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसकी जो मनसा थी मुझे पहले से ही मालूम हो गई थी। मैं उसकी सोच को, उसकी थॉट को भली भांति समझ रहा था कि वह यह संदेश तुम्हारे लिए क्यों रोक रही थी, वह तुम्हारे साथ क्या करना चाहती थी। सारी चीज़ों को मैंने अपने मस्तिष्क में एक स्टॉक में इकट्ठा कर लिया था कि यह महिला क्या चाहती है या मेरे भक्ति के लिए अपने मन में कैसे कैसे सोच रखती है। यह मेरे भक्त को बर्बाद करना चाहती है। क्योंकि उसने जो ऐसा मुझसे प्रश्न किया तो मैं उसकी बात से भली भांति पहले से ही समझ गया। यदि मैं उसकी बात मान जाता और तुम तक यह संदेश ना पहुंचाता तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाता। तुम एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते जहां से तुम्हें बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि इस संदेश में जो रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं उसे दूर करो, इसे स्वीकार करो और इस संदेश में प्रवेश करते हुए इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि मैंने इस संदेश को तुम्हारे लिए बहुत विस्तार पूर्वक बनाया है। मुझे निर्माण करने में इसके लिए बहुत समय लगा है। मैंने बहुत कुछ तुम्हारे जीवन काल के बारे में और तुम्हारे शत्रुओं के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ों को इकट्ठा किया है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे और पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। मेरे बच्चे, इस संदेश को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ो। यदि इस संदेश को स्वीकार कर रहे हो तो हाँ टाइप करो। टाइप करो कि हाँ, मैंने महादेव जी के इस दिव्य संदेश को स्वीकार किया है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे प्यार के कोमल शब्दों को सुनो। तुम मेरे करीब आओ और मेरे साथ शांत प्रतिबिंब में कुछ क्षण बिताओ। शांति तुम्हें घेर ले, क्योंकि मेरे शब्द तुम्हारी आत्मा को ठीक कर देते हैं और कोमलता से तुम्हारे दिल को छू जाते हैं। वे तुम्हारी आत्मा के लिए आराम का मरहम है और आपके मार्ग का मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रकाश। मैं चाहता हूँ कि आप अपने प्रति मेरे प्यार की गहराई का अनुभव करें। आज कुछ अलग महसूस हो सकता है। आपको उन वादों को कसकर पकड़ने की आवश्यकता महसूस हो सकती है जो मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ। अब उस कठोर उदासी को छोड़ दें जो आप पर बोझ है। अपने आंसू मुझे सौंपे और अपना सारा विश्वास मुझे दें। आज मैं यहाँ आपके प्रति अपने दृढ़ प्रेम की पुष्टि करने और उन आशीर्वाद की घोषणा करने के लिए आया हूँ जो मैं उसी क्षण से आप पर बसाऊंगा जब मैंने आपके अस्तित्व में आने से पहले ही अपने विचारों में आपकी कल्पना की थी। मैं तुम्हें गहराई से जानता हूँ। मैंने तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार किया है। मैंने तुम्हें एक अनोखे उद्देश्य से तैयार किया है, तुम्हें विशेष उपहारों से सुसज्जित किया है, जिसका उद्देश्य तुम्हें इस दुनिया में उज्ज्वल रूप से चमकाना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ और तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ने और तुम्हें ढंकने के लिए अपना प्यार प्रदान करता हूँ। उन क्षणों में भी मेरी कोमल देखभाल के साथ आत्मा, जब आप बिल्कुल अकेले महसूस करते थे, यह जान ले कि मैं आपसे कभी दूर नहीं गया हूँ। मैं समझता हूँ कि ऐसे दिन होते हैं जब जीवन अत्यधिक कठिन लगता है, चुनौती कठिन होती और आपकी समस्याएं जटिल होती हैं। आप महत्वहीन महसूस कर सकते हैं क्योंकि आपकी परेशानियां बड़ी होती हैं। हालांकि आश्वस्त रहे कि आपके जीवन में कुछ भी महज संयोग से नहीं होता है।
हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है, और यहाँ तक कि नकारात्मक अनुभव भी आपके सबसे कठिन समय में आशीर्वाद में बदल सकते हैं। जब ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ है, याद रखें कि मैं सक्रिय रूप से आपके पक्ष में काम कर रहा हूँ। आत्मा को दर्द हो सकता है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए, आपके दिल को मजबूत करने के लिए यहाँ हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं। सब कुछ अच्छे के लिए एक साथ आता है। आपसे मेरा वादा, मेरा शाश्वत प्रेम है, और आपके सभी तरीकों पर मेरी अटूट सुरक्षा है। मैं जो कुछ भी आप सहन कर सकते हैं, उससे परे कुछ भी नहीं मांगता। मेरी सबसे गहरी इच्छा है आप मुझे कृतज्ञता, निष्ठा और विनम्रता के साथ जवाब दें। मुझे गहराई से प्यार करें, मुझे अपने जीवन में पहले स्थान पर रखें, और पूरे दिल से भरोसा रखें कि मेरे पास हमेशा आपके लिए एक भव्य योजना है, एक पवित्र उद्देश्य, एक ऐसा मार्ग जो सुंदर और अच्छा दोनों हो। मैं इसकी इच्छा नहीं रखता तुम्हें खोया हुआ या भटका हुआ महसूस करने के लिए। मैंने तुम्हें अनंत जीवन का उपहार दिया है, एक अत्यंत मूल्यवान खजाना। तुमने मुझे प्यार, श्रद्धा और सम्मान के साथ अपने दिल में रखा है, और इसके लिए मैं आभारी हूँ। फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम डर में मत जियो। मेरे बारे में यह समझे कि मैं आपका ईश्वर हूँ, शक्तिशाली और अन्याय के दुर्भावनापूर्ण इरादों को दबाने में सक्षम हूँ। लेकिन आपके प्रति मेरा दृष्टिकोण प्रेम और नम्रता का है। मुझे अपने पिता के रूप में देखें, किसी भी सांसारिक पिता के विपरीत एक अतुलनीय उपस्थिति। हमेशा याद रखें कि जब आप लड़खड़ाते हैं, तब भी या तुम्हारे प्रति मेरी वफादारी लड़खड़ा आती है, वह हिलती नहीं है। मैं तुम्हें माफ़ करने और तुम्हें एक नई शुरुआत देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। दुष्टता के जाल में फंसे उन लोगों के घृणित विचारों को एक तरफ रख देता हूँ जो गलत तरीके से घोषणा करते हैं कि मैं नफ़रत और सज़ा का देवता हूँ। मैं तुम्हारे विरोधियों के खिलाफ खड़ा हूँ, उन लोगों को चुप कराना जो अपमान और झूठ के साथ आप पर हमला करते हैं। आपके साथ मेरा व्यवहार स्नेह, धैर्य, शांति, कोमलता और शांति से चिह्नित होता है। डर या असुरक्षा नहीं होती है। जानते हैं कि मैं आपके हर निर्णय और कदम के लिए आपको आवश्यक शक्ति और समर्थन प्रदान करने के लिए हमेशा आपके साथ हूँ। मैं आपको दृढ़ता से पकड़ता हूँ और प्यार से जीवन की अनिश्चितताओं में आपका मार्गदर्शन करता हूँ। हालांकि आपके रास्ते और विकल्प कभी कभी आपको भ्रमित करने वाले लग सकते हैं, आपके लिए मेरी आदर्श योजनाओं पर भरोसा है। मेरे विचार और डिज़ाइन आपके द्वारा सोची जा सकने वाली किसी भी चीज़ से कहीं अधिक है। भले ही आप कुछ परीक्षणों के पीछे के उद्देश्य को समझ नहीं पाते हो, मेरा विश्वास है मैं आपके संघर्षों को आशीर्वाद में बदलने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा हूँ। आप महानता हासिल करने और इस दुनिया में प्यार, आशा और खुशी फैलाने के लिए मेरी छवि में बनाई गई एक उल्लेखनीय रचना है। मैं आपको उस उद्देश्य को उजागर करने के लिए हर दिन नए अवसर प्रदान करता हूँ जो मैंने तैयार किया है आपके लिए और आपके आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए। जब आपको अपनी ताकत पर संदेह हो या आपको लगे कि आप सहन नहीं कर सकते, तो याद रखें कि मुझ में आपके पास तूफान से ऊपर उड़ने वाले ईगल्स की तरह आगे बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति और जीवन शक्ति है। आप भी उठेंगे और जीत हासिल करेंगे। मुझ में कोई भी चुनौती हो, आपको सफलता के लिए वह सब कुछ मिल जाता है जो आपको सफलता के लिए चाहिए। चाहे बाधाएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरी सहायता से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति पर विजय पाने की ताकत और संकल्प निहित है। हर नई सुबह मुझ पर भरोसा करना याद रखें। अपना बोझ, अपनी चिंताएं, डर और यहाँ तक कि अपने सपनों को भी मेरे चरणों में रख दें। हम आशीर्वाद और खुशी से भरे भविष्य में हाथ डालकर चलेंगे। आपके लिए मेरा प्यार असीमित है। कालातीत हमेशा आपकी सर्वोच्च भलाई की तलाश में रहता है जब मैं मुझ पर विश्वास करता हूँ। अपने दिल की गहराइयों से कहो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई कष्ट ना हो। मैं उन चुनौतियों को देखता हूँ जो तुम्हें थका देती हैं, तब भी जब तुम उन्हें दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुराहट का मुखौटा पहना देते हो। हालांकि तुम दूसरों को मूर्ख बना सकते हो, मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर तरीके से जानता हूँ। आप खुद जानते हैं कि दर्पण केवल आपके दिखावे को दर्शाता है, लेकिन मैं आपकी आत्मा को समझता हूँ। आपके साहस के बावजूद मैं आपके दिल की धड़कन को महसूस करता हूँ। आने में संकोच न करें और मेरे साथ अपनी परेशानियां साझा करें। अब और क्यों इंतज़ार करें,
मुझसे बात करें, मैं यहाँ पकड़ने के लिए हूँ। हर आंसू और तुम्हें निराशा से उठाता है, अपने संदेह को एक तरफ रख देता है। मुझे अपना बोझ उठाने दो। मेरा बच्चा होने के नाते यह दिव्य विशेष अधिकार के साथ आता है। मेरे पास आपके लिए ढेर सारे आशीर्वाद और चमत्कार हैं, जो न केवल आपके जीवन को छुए बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी देखेंगे। मेरे वादों को आपके जीवन में प्रकट होते देखकर आपके अंदर खुशी और शांति भर जाएगी। मैं हमेशा अपने स्वर्ग दूतों के साथ आपकी रक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए आपके साथ हूँ। हर जीवन में चल रहा तो घर का छक वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था, हमेशा के लिए चांद होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा। तुम्हारा कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था, वह भी जनवरी से पहले पहले पूरा हो जाएगा। यर्स मारे बिखरे हुए जीवन को समेटने माना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल नहीं मिलता तो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तुमने लॉग इन पर मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाओ, जो तुम्हें तुम्हारे तुमसे बहुत दूर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय तुमसे तुमको ही, जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने को एकत्रित होते मिलोगे, बिना आंखों में आंसू और दिल में कोई दिल दुखाए, खुलकर हंसोगे, घूमने फिरने जाओगे और अपने अपनों के बहुत सारे सपने पूरे करोगे, जिनको पूरा करने की उम्मीद हमने बहुत लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया। मेरे प्रिय बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने, और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें एक एक करके पूरा ब्रह्मांड सही, पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियाँ। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा करना और सही वक्त पर जमाल करो। तुम्हें पता कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो। सिर्फ लगाइए मत, बातें करते हैं और तुम्हारी खूब जागो जागो। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बना रहे हो मेरे प्रिय बच्चे। इसीलिए ये पूरा यूनिवर्स तुम्हारी तरफ कदम उठा रहा है। जब तुमने अपना नंबर दिया, उन लोगों की बातों में नहीं आते और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं, आप अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे, वह भी ज़्यादा प्यारी है। इस पूरे ब्रह्मांड को और मुझे तुम्हारी पूजा पाठ जाओगी। खुशी नहीं मिलती मेरे प्रिय बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तू अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हैं। तुम्हारी महादेव जी सबसे ज़्यादा खुश तभी होती हैं। धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो। इसीलिए यूनिवर्सल अब तुम्हें उत्तर देगा, नहीं देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम उस अवसर का फ़ायदा उठाओ। गीतांजलि चौक, मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब अपनी महादेव जी की संधि उसे छोड़ दो। अब तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम ना लोगों के पीछे भागते हो, ना खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसलिए आप लोग और खुशियाँ तुम्हारे पीछे भागे, ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को गुलाब देना बंद कर दोगे तो मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना खत्म करने की विनती करें। मेरे प्रिय बच्चे, पर उनकी की गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत जाए। तो मुझे माफ़ करके अपने बगल में बैठा हूँ। बस हमेशा याद रखना, हमेशा गलत दर्ज लोगों की कोई शक नहीं है। उनके सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, जिसको तुम्हारे जीवन में जाना है, जो तुम इतने दिन पकड़ कर रखा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि आप वक्त तुम्हारा आने वाला है जब वह लोग जो तुम्हें छोड़ कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके अपमानित कर की गई थी, वही लोग जो अपने पैर पकड़कर तुमसे माफ़ी मांगी कि मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए अभी जिसको जाना है उसे कहने दो, यही मौका है जब का असली चेहरा देखो, अपनी फितरत दिखाने को। यह तो तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में तुम्हारी सफलता में कितनी भीड़ कम होगी, उतना और उतने ही अच्छे से तुम आने वाली खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी, इतनी ज़्यादा खुशियाँ देगा यह ब्रह्मांड। आज ही अपने घर की सफाई करके पूरा बाहर निकलो। बड़े बूढ़े को, हर नगर, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकाल कर रख ले जाते हुए को चला दो।
और ब्रह्मा जी, यह बोलो कि मैं अपनी सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को निकाल कर भेज रहा हूँ। मैं तुमसे पूरी तरह से तैयार हूँ अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए। आदेश जी, आप मुझे जो भी हम कर देंगे, वादा करता हूँ मैं उधर उत्तर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलटकर अपनी में नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं यह सोच लूँगा कि मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तो मैं अब बर्बाद की चिंताएं छोड़ दो। यह सोच लूँगा कि मैं कैसे इन अवसर का फ़ायदा उठाकर अपने जीवन में मूल्यों को वापस लेकर आए। अब मैं अपने ऊपर और अपनी पोस्ट पर ध्यान, महादेव जी, जब आप और यह पूरा ब्रह्मांड मेरे पूरे करूँगा और तुम्हारे सारे साथी नकारात्मक ऊर्जा का नाम, तुम्हें इतने बड़े अवसर मिलने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 7 दिनों में तो मेरा बहुत बड़ा देखोगे। लोगों की अत्याधुनिक समाज के सामने लेकर आऊँगा। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैसों में होगा मेरे प्रिय बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकालना। मैं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर बहुत तकलीफ पहुंचा दी उसने तुम्हें। अब और उसे उसके शरीर में सफल नहीं होना। मैं उसका हमको इतना घमंड, उसे दुनिया के सामने मुलाकात करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसमें अच्छाई का मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा, उनकी भावनाओं के साथ बहुत अकेला लोगों का किया। तुम्हारी सोच पर मेंटल तिथि को बहुत चोट आई है। उसने इन 7 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा। जब जब तुम अपने जीवन के बाहर करो कि जब उसके बाद हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी मेरी इतनी बात तुम एक वक्त पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारे लोग इतने बुरे होने के बाद भी हमेशा दूसरों, मेरी बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं किया है। यदि दिल से सच्चा प्रेम किया जाए तो उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है, क्योंकि उसने दिल से तुम्हारे लिए सच्चे दिल से प्रार्थना की है। जिस प्रकार तुम किया करते हो मेरे प्रिय, उसने तुम्हें बहुत चाहा है। उसने हर एक दुआ में तुम्हें मांगा है। शायद तुम्हें पता ना हो, किंतु वह जीता भी तुम्हारे लिए है। उसने तुम्हारे लिए बहुत से सपने सोच रखे हैं, बहुत सी कल्पनाएं की हैं, किंतु शायद तुम समझ नहीं पा रहे हो। उसके प्रेम को एक बार, उसके प्रेम की गहराई को देखने का प्रयास करो मेरे प्रिय। देखना, वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। तुम्हें पता चल जाएगा कि वह तुमसे जुदा होने के बाद किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। वह तुम्हारे साथ जुदाई को सह नहीं पा रहा। प्रिय, वह तुमसे इतना प्रेम करता है कि जिस दिन तुम्हें यह पता चलेगा कि उसने तुम्हारे लिए क्या क्या सोच रखा है, तो तुम रोने लग जाओगे। बेशक वह तुम्हें छोड़कर चला गया है और तुम इसीलिए घबराए परेशान रहते हो। क्या तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास नहीं है? मेरे बच्चे, एक बार विश्वास करके तो देखो, जो तुम दुखी रहते हो, यह दुखी रहना छूट जाएगा। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उस पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है। विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हें प्रेम हासिल कैसे होगा? मैं जानता हूँ कि जिससे प्रेम करो वह छोड़कर चला जाए तो कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है। और तुम्हें जिस दर्द का एहसास इस समय हो रहा है, उससे मैं भली भांति परिचित हो। प्रिय, किसी को इस बात का एहसास हो या ना हो, किंतु तो मुझे इस बात का एहसास है कि तुम किस बेड़ा से गुजर रहे हो। तुम मेरे प्रिय संतान हो बच्चे, इसीलिए तो मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हें सारी बातें बताने। बच्चे, थोड़ा सा तुम्हें सब्र रखना होगा मेरे प्रिय। वह तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता है। उसने तुम्हारे लिए ही तुम्हारा साथ छोड़ा था। वह कभी भी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोच सकता। वह केवल तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हें हमेशा अपने आसपास महसूस करता है प्रिय, क्योंकि तुम ही उसके दिल के अरमान हो। वह तुम्हारे लिए बहुत बेचैन है। ना ही उसके जीवन में तुम्हारे अलावा कोई था और ना ही कोई आएगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि वह कभी नहीं सुधरेगा, किंतु मेरे बच्चे, वह बिगड़ा ही कब था? वह तुम्हारे लिए बहुत तड़पता है। उसकी आत्मा तुम्हारे लिए तड़पती है मेरे प्रिय। जो आज जिन परिस्थितियों का तुम सामना कर रहे हो और तुम्हारी ही नकारात्मक कल्पनाओं की देन है, इसीलिए यह सब हो रहा है तुम्हारे साथ। बच्चे, तुम घबराओ नहीं, सब कुछ मुझ पर समर्पित कर दो। अब जो भी होगा तुम्हारे हित में होगा। तुमने अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया था और मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ। जो भी बिगड़ी है तुम्हारे जीवन की, वह सब कुछ बन जाएगा। तुम भरोसा करो। तुम जान रहे हो ना, यह संदेश मेरे द्वारा भेजा गया है। तुम्हारे जीवन में अब सुख बरसेगा,
आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम अब एक ऐसी इंसान हो जो सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हो, खुद ही उन्हें राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रिय प्रेम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस बात का तुम्हें ज्ञान है। तुम सबका सम्मान करते हो। तुमने दूसरों का सदैव सम्मान किया ताकि बदले में तुम्हें ढेर सारा प्रेम और सम्मान प्राप्त हो, और तुम्हें प्राप्त भी हुआ। तुमने कभी किसी के बात की अवहेलना नहीं की है, किसी के आंखों में कभी आंसू नहीं दिए हैं, ना ही किसी के आंसुओं का कारण बने हो। तुम्हें दूर से दूसरों के दुख का एहसास होने लगता है, इसीलिए तुम सामने वाले के हृदय में पूर्ण रूप से उतर जाते हो। देखो, दुनिया जो तुम्हें ठुकरा चुकी है वह तुम्हें कैसे अपनाएगी। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, यह सब तुम अपनी आंखों से देखोगे। तुमसे प्रेम करना चाहेंगे, तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारी सफलता को देखकर वह तुम्हारे कदमों में झुक जाएंगे। वह हैरान हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर हो जाएगी। तुम्हारा हर सपना साकार होना लगेगा। तुमसे मिलने के लिए वह भी आएंगे जिन्होंने तुम्हें एक समय पर छोड़ दिया था। वह भी तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि तुम्हारे बीच इतना आकर्षण पैदा हो जाएगा कि लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे, और तुम्हारे कार्यों की इतनी चर्चा हो जाएगी कि लोग तुमसे दूर रह ही नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय, तो अपने अतीत में एक बार झांक के देखो। तुमने बहुत सी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जिस पर हर कोई खरा नहीं उतर सकता। तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं था, वह भी एक समय था और आज भी एक समय है। देख लो, सब कैसे तुम्हारा हाथ थामना चाहते हैं, कैसे तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं, और मुझ यह जानकर बहुत खुशी होती है मेरे प्रिय, तुम अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देते हो। तुम्हारा ध्यान उत्तम है। तुम किसी का अपमान नहीं करते, सभी से प्रेम करते हो। तुम सदैव सादगी भरा जीवन जी रहे हो। तुम्हें तुम्हारा सादगी भरा जीवन कहाँ से कहाँ तक लेकर जाएगा, तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय, तुम्हारा सफ़र शुरू हो चुका है। तुम्हारे जीवन में सफलता की झड़ लग चुकी है। अब तुम्हें कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। तुम्हारा यह सफ़र बहुत सुनहरा होगा, जिसमें तुम हर पल जीतते चले जाओगे। अब तुम अंधकार से निकलकर सफलता का डंका बजाना शुरू करो। तुम्हारी जो भी समस्याएं तुम्हें सता रही हैं, प्रिय, वह धीरे धीरे अब समाप्त हो जाएंगे।